संदेश न्यूज, कलम की ताकत। मैं क्रिस संदेश का पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारे से सिर्फ मात्र आधा किलोमीटर दूर पानी चल रहा है। अगर वो बांध टूट जाएगा तो यहाँ से 4 किलोमीटर पीलीबंगा उसका सबसे पहले डूबने का खतरा है। और उसको और हमारी जो भी फसलें हैं किसानों की, उन किसानों की फसलों को बचाने के लिए और उसको बंदा मजबूत करने के लिए हम पहले से 15 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर लगा रखे हैं जी। कुल 6 किलोमीटर एरिए में, जो मेरे एरिए में है वो 25 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। 31 STG चक का एक सहयोग है मेरे साथ में, बहुत बड़ा सहयोग दिया है सभी लोगों ने। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इन लोगों का। हमारे जो SDM साहब पीलीबंगा संजना जोशी जी मैडम साहब है, उनका मैं तहे दिल से और मेरे साथी जो भी हैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें प्रशासन की तरफ से बहुत मदद की है। हमारे जो भाई यहाँ लगे हुए हैं वो दिन रात चल रहे हैं। ऐसा नहीं है भी 4 घंटे कोई आ गया और चला गया। जिसमें 6 किलोमीटर एरिया में हम 3 चक हैं, 31 STG 33 STG और 30 STG। इन लोगों ने जाके आके देख सकता है प्रशासन भी क्या काम किया है, कितना डोला मिट्टी डाली है, कहाँ से मिट्टी लाए हैं खरीद के। और बहुत बहुत तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है। और तहे दिल से आभार उन लोगों का जो प्रशासन का, उन लोगों का जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि अभी O2 हेड से जो पानी रिलीज़ हो रहा है वो 40,500 के करीब रिलीज़ हो रहा है। जो हमारे पास 1995 के बाढ़ के जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप जो मैक्सिमम वाटर O2 से 1995 में रिलीज़ हुआ था वो 40,300 था। तो क्योंकि जो आउटपुट ऑफ वाटर सिरसा से काफ़ी ज़्यादा है, इस करके हम लगातार जो है वॉच बनाए रखे हैं। अभी घग्गर साइफन पे करीबन 26,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई मात्रा का पानी है, जिसमें से हम नाली बेड में 6,400 क्यूसेक अभी चला रहे हैं और 14,500 जो है हम GDC में चला रहे हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास 4,500 क्यूसेक है वो अभी IGNP में हम घग्गर से डाइवर्ट कर रहे हैं थ्रू RD 629।
जिस करके शहर को काफ़ी हद तक रिलीफ है, क्योंकि अगर ये एक्सेस वाटर हम ना डाइवर्ट कर पाते तो वो सारा प्रेशर हमारा जीडीसी पे और नाली बेल्ट पे रहता है। सुबह से प्रशासन के साथ पूरा जो हमारा लो लाइन एरिया उसका दौरा किया गया है, और मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है। पूरे नाली बेड को हमने जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया है और गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है, तो वो उससे हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है काम करने की और बढ़ती है। परंतु फिर भी क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट हमें लगता है कि हमें अभी भी अगले 48 आवर्स तक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अभी तक काम कर रहे हैं हम उस प्रकार से काम करें। आपके मार्फत मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जैसे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन के सहयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से शहर में भी जो शहर के वासी हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगी कि नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी, रेवेन्यू टीम जो हमारी लगी हुई है, उनको जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हम उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। उसमें आप जिस प्रकार का भी सहयोग आप हमें कर सकें वो आप हमें करें। जो अब प्रशासन का फोकस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हट के हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खूब काम हमने किया है और हमें उसका फल भी मिला है। परंतु हम फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और किसी प्रकार का कहीं पे ओवरफ्लो होता है तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको अब हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वो नियंत्रण चल रहे हैं। करीब 3000 के करीब लोग जो हैं वो हमने शिफ्ट किए हैं लो लाइन एरियाज में से, और 60 हमने रिलीफ कैंप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल टीम्स हैं, पीने का पानी, खाना, ये सब व्यवस्थाएं जो है रिलीफ कैंप्स में की जा रही हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी हनुमानगढ़ के वासियों को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल घबराए नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, परंतु आप सतर्क रहें और इस पूरे प्रयास में आप हमारी जितनी मदद कर सकते हैं आप हमारी मदद करें। थैंक यू। मैडम, ये जो बीच में कुछ अवैध बंदे हैं उनको कुछ हटाए भी गए हैं कुछ बंदे क्या? हमारा प्रयास यही रहा है कि हम इस टाइम पे कोई भी इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव के ऊपर फोकस नहीं करें, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो हमारा जो साइड के रिवर बैंक्स को स्ट्रेंथनिंग का काम है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड मशीनरी है और हमारे पास लिमिटेड मैन फोर्स है। फिर भी जहाँ पे पानी इस प्रकार से आ रहा है कि वो उस बंधे करके पानी आगे नहीं जा रहा और हमारा प्रेशर पीछे बढ़ रहा है, उनको हमने हटाने की कार्रवाई की है। मैं एक जीडीसी और ये अपने नालीगढ़ में अभी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी। तो आप किस तरीके से अगर पानी अपने 500 क्यूसेक या 1000 क्यूसेक अचानक बढ़ जाता है तो किस तरीके से वो ये पानी जो बढ़ रहा है ये एक अचानक से नहीं बढ़ेगा, इसको हमने काफ़ी स्टडी किया है पिछले 10 दिन में। ये 100 क्यूसेक 200 क्यूसेक करके ही बढ़ रहा है, तो हमारे पास हर 2 घंटे में हम इसको मेजर कर रहे हैं और जो मेजरमेंट की हमारी रिपोर्ट आती है उसको हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और बहुत साइंटिफिकली हम नालीगढ़ और जीडीसी में डाइवर्ट करते करते पानी डाल रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रात के समय हम एकदम एक्सेसिवली ना जीडीसी को बढ़ा रहे हैं ना नाली को बढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं भी पानी का एकदम से प्रेशर ना आए और कहीं की जो है ब्लीच ना हो। एटलीस्ट ये हमारा प्रयास है। जीडीसी पे ज़्यादा अभी लगभग 15,500 क्यूसेक पानी चल रहा है जी, तो उस पर ज़्यादा खतरा है, तो अब उसमें और कोई पानी बढ़ाने की संभावना नहीं बची है। एज ऑफ नाउ तो नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि पिछले अभी 4 घंटे में कोई पानी पीछे से ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ और हम लगातार नाली बेड में ही पानी बढ़ा रहे हैं। पर नाली बेड की भी क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम जो भी करेंगे वो देख के ही करेंगे। मैडम, मैंने सरजीपुरा का दौरा किया है। सरजीपुरा के पुल से लेकर बेलगोन नगर की तरफ में खंभे बहुत हैं बीच में बिजली, और वो चालू हालत में बिजली बहुत है। अगर SDRF टीम अगर उसमें जाती भी है कोई हेल्प के लिए मालूम तो करंट लगने का भी, तो वो बिजली बंद करा के जाती है जी। मैम, ये भी क्या है कि पूरा टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमने वहाँ पे SDRF की टीम्स को और अपने जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको ड्यूटी पे लगा रखा है। पर जो लाइट के खंभे हैं कि कोई अंदर जाए तो इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, आपने ये हाईलाइट किया, हम उसको और भी दिखा नीचे हैं। मैं उसको दिखा दूँ। मैडम, जिला प्रशासन सिंचाई विभाग आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और ग्रामीण भी अपने स्तर पर पूरी रात लगे हुए हैं बंदों में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको एक निर्देश दिया जाए कि आप अपने स्तर पर और ग्रामीणों की मदद लेकर, चूँकि उनका बजट भी होता है, क्योंकि बहाव ज़्यादा हो रहा है पानी का, तो बंदों को और ऊंचा किया जाए और मिट्टी डाली जाए, ग्राम पंचायतें अगर करें तो ऐसा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार टिब्बी के जो हमारे लो लाइन एरियाज हैं आप उधर जाके आएंगे,
जहाँ पर अभी भी जो 95-93 की बाढ़ थी उसके वो जो बैग्स लगे थे वहाँ पे इतनी खुदाई हुई है कि वो बैग्स की लाइन क्लियरली दिख रही है और जहाँ वो बैग है उससे 2-2 फीट ऊपर तक मिट्टी डल चुकी है। तो इस प्रकार का काम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगला 500,000 क्यूसेक पानी है उस एरिया उसको झेल पाएंगे। नहीं, ये आपकी बात सही है मैडम, वहाँ काम हुआ है, मगर वो थोड़ा जो खतरे का एरिया है वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी है। मैं कह रहा हूँ वैसे जो भी घगर बाबा क्षेत्र में ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं, अगर उनको ये निर्देश दिए आप भी एक्टिव हो, मिट्टी डालो, पहले से तैयारी कर लो, ऐसा अगर हो जाए तो बिल्कुल ऐसा भी करने का, तो बाढ़ एक बार खत्म हो जाए तो उस टाइम पे भी ये काम जो है जारी रहे, ये भी मेरा प्रयास है। मैडम एक सवाल, आपने दूसरी या तीसरी प्रेस ब्रीफ की है, प्रेस ब्रीफ के दौरान सिंचाई विभाग को क्यों यहाँ से साथ से ऐसी इरिगेशन नहीं करना। सुबह भी चीफ इंजीनियर हमारे ऑफिस में थे। इससे सवाल है आपसे एक सवाल था, जिस प्रकार से ये पानी पीछे से आया और आपको लगातार कोऑर्डिनेट था, कलेक्टर मैम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, आप में से कोई भी आज तक मीडिया के सामने आकर नहीं बता पाया कि आखिर क्या स्थिति है क्या नहीं है। हर बार कलेक्टर मैडम एसपी मैडम ब्रीफ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सामने आकर ब्रीफ करते हुए हमारे पास क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इनके मुकाबले। ऐसा नहीं, हमारे जो चीफ साहब लगातार प्रेस के कॉन्टैक्ट में और टाइम पे अपडेट भी कर रहे हैं और प्रशासन को भी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके हम बिल्कुल समझने से काम कर रहे हैं। मैम एक जिले के अंदर कुछ युवक ऐसे हैं जो फेक वीडियो बना के व्हाट्सएप पर वायरल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? क्योंकि रोजाना सुबह से लेकर शाम तक वो फेक वीडियो के कारण फ़ोन भी आते हैं कि या बंदा टूट गया या ये कुछ हो गया, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रशासन कार्रवाई? आपको जो भी ऐसी कोई अपडेट है आप बिल्कुल हमें बताएं और एसपी साहब जो है अपने सेल के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अभी पानी लगाने दीजिएगा तो वो भी हम अलाउ कर रहे हैं, वो भी अलाउ कर रहे हैं। ओनली थिंग इज हम पट्टे के ऊपर आके पंपिंग नहीं करने दे रहे, क्योंकि फिर वो पटरा कमज़ोर होगा तो भी हमारे साथ फिर वो इशू आ सकता है। मैम ऑटो हेड पे भी आप जाके आए थे, क्या स्थिति है वहाँ की? मैम पॉजिटिव बात ये है कि सादुलगढ़ में पानी जो है वो नीचे गया, ठीक है। तो क्योंकि सादुलगढ़ में पानी नीचे गया है, पहले तो वो मेजर ही नहीं हो रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, तो सिरसा के जो एससी हैं उनसे मेरी बात हुई है और क्योंकि सादुलगढ़ का डिप आया है तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर और बारिश नहीं आई और पीछे से पानी और नहीं आता तो अगला जो हम डिक्लाइन देखेंगे O2 के डिस्चार्ज में होगा। जैसे ही हम O2 का डिस्चार्ज में डिक्लाइन देखेंगे तो हम लोग अपने आप को उसके बाद अगले 24 घंटे में काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में पाएंगे। O2 में तो पानी बढ़ा है अभी मेरी बात नहीं, O2 की रिलीज हम अभी पानी बढ़ा है। O2 में 40,000 सुबह से चल रहा है, 40,000 और 40,500 के बीच में। जो सादुलगढ़ है उसमें 58 से प्लस चल रहा था, अब जो है उससे नीचे चल रहा है। ये में पंप लगाने की बात हुई थी, तो वो क्या कोई हाँ, वो हमने प्रयास किया था, बट उससे क्या है 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक पानी चेंज होता है, उससे क्या है हम हज़ारों क्यूसेक में कर रहे हैं, तो पूरी मैन फोर्स उधर डाइवर्ट हो रही थी और उससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास निकल नहीं रहा था, तो उसको हम नहीं कर रहे। परंतु हमने अभी जो मसीता वाली हेड है उससे और सावा कैनाल के अंदर पानी पीने के लिए लिफ्ट करना शुरू करा दिया है, वो ज़रूर कार्रवाई करेगी। सामाजिक संगठनों से कैसे हेल्प चाहते हैं? अभी जिले में जैसे हमने 1 लाख से ज़्यादा कट्टे कलेक्ट करके हमने बांटे हैं, तो इसी तरीके से जो हमारा अभी अर्बन एरिया है उसके अंदर हम काफ़ी अभी नियंत्रण बनाए रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसके अंदर गट्टे हो गए या मान लीजिए कि JCB मशीन्स हो गई, इस प्रकार की कोई भी सपोर्ट अगर कोई आगे आके करे तो आप प्रशासन को बताएं, तो उससे हमारी काफ़ी मदद होगी। एक सर जंक्शन साइड में जो अपने चक द्वारा से वाला जो बंदा है वो इरिगेशन को दिए गए हैं, रात को आप रियलिटी चेक करें तो वहाँ पे 1 या 2 आदमी मिलेंगे और जो पूरे बंदे में लाइट भी नहीं है, और जहाँ जो एक ब्रिज हुआ था, एक खाला जो लीक हुआ था, वो वहाँ की घटना है और वहाँ जो है पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। वैसे तो हम अपना जितनी भी हमारी टीम है, ऐसे भी लोग हैं जो रात को वहीं पे सो भी रहे हैं, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे कम लोग हैं तो हम उसको चेक करवा लेंगे, और आज रात को वैसे भी हमारा वही एरिया का दौरा रहेगा तो हम पर्सनली भी उसको चेक करेंगे।